वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 जून 2021 और 23 जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययनरत होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। परीक्षाओं की घोषणा की जा चुकी है। एसआई भर्ती, रीट भर्ती, इसके अलावा जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर है उनकी, जेवीएनएल, इनकी सबकी अब घोषित होने वाली है, लगभग हो चुकी है। जेवीएनएल इनकी भी हो जाएगी और बीएसटीसी पेटेट के भी जल्द ही खुशखबरी 4-5 दिनों में सबकी आने वाली है। तो तैयार रहिए 23 जून 2021 के करंट अफेयर्स की पढ़ने की। शेयर कर दो फटाफट इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? देखो, ये कल क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, पता है 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कल मैंने मिस्टेक, गलती से, गलती क्या मतलब बोलना क्या था, बोल क्या दिया, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान के उदयपुर में होगा। कल मैंने यहाँ पे अजमेर बता दिया था, इसलिए मैं स्पेशल पहला ही क्वेश्चन लेके आया हूँ कि उस मिस्टेक को सुधारा जाए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इसका आयोजन राजस्थान में राज्य स्तरीय आयोजन जो हुआ उदयपुर के अंदर हुआ। कल मैंने आपको अजमेर बताया था, तो उस गलती को मैं सुधार कर पहले ही क्वेश्चन के साथ आपके सामने ले आऊं, क्योंकि वो बोलने में उदयपुर की जगह अजमेर बोला गया था, इसलिए। तो 21 जून और अब की बार 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया, क्योंकि इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। पहली बार 2015 में बनाया गया और अब ये 7वां बनाया गया। राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन उदयपुर केंद्र हुआ। इसको याद रखना, जिलों की नगरी उदयपुर केंद्र। क्वेश्चन थोड़ा सा इसे है, इससे ज्यादा इससे कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस राजस्थान में किस जिले में अब की बार आयोजित किया गया, मनाया तो सब जाता है, केंद्र बिंदु कौन सा जो जिला रखा गया, तो वो उदयपुर रखा गया। तो ये एक क्वेश्चन याद रखना, इसलिए स्पेशल दे दिया मैंने। दूसरा देख, ये राजस्थान सरकार सरकारी स्कूलों में, राजस्थान सरकार सिर्फ सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाएगी? राजस्थान सरकार सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म जो स्कूल की ड्रेस है, ठीक है, जूते वगैरह, ठीक है, कपड़े जितने भी टाई वगैरह सब उपलब्ध करवाएगी फ्री में। कितनी तक की क्लासों के? तो 8वीं, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की घोषणा अभी जो बजट पेश हुआ था 24 फरवरी, ये तारीख याद रखना, अभी 24 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके पास पद है, उन्होंने बजट पास किया। उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी। एक तो ये रखना, और दूसरी जो यूनिफॉर्म है उसका रंग बदला जाएगा, क्योंकि भाजपा सरकार ने रंग चेंज किया था, अब कांग्रेस सरकार फिर लेने 4 सालों में 2 बार रंग बदला जाएगा। अब फिक्स कौन सा रंग बदलाएगा, हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। तो फिलहाल 8वीं तक यूनिफॉर्म उपलब्ध फ्री दी जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। उनके पैसे दिए जाए या उनको सिलवा कर दिए जाए, वो सरकार पे डिपेंड करता है, वो काम करेगी। अब बात आती है, आपको पता है कोरोना काल में स्कूल वगैरह संबंधित शिक्षा खत्म हो चुकी है पिछले 2 सालों से, और सरकार लगातार स्माइल 1, स्माइल 2, स्माइल 3, ज्ञान शिक्षा कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम चला के, और अब तो साथ सरकारी टीचर है वो घर घर जाके कॉपी का काम दे रहे हैं, गृह कार्य दे रहे हैं, उनको सिखा रही है, बड़ी बात है। हालांकि शिक्षण संस्थान अभी खोले नहीं गए हैं, तो ये देखिए बड़ी एक, जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काम शुरू हो चुका है, लेकिन निजी क्षेत्र के जो बच्चे हैं निजी विद्यालयों में काम कर रहे हैं, अब तक उन पे कोई काम नहीं हुआ है। पिछले 2 सालों से वो घर पे बैठे हैं। क्या वो 2 सालों से बैठे हैं, और जो इस निजी संस्थानों में जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी बैठे हैं? तो सरकार तो ऐसा लग रही है जैसे सरकारी में जो पढ़ता है ना बस वही राजस्थान के बच्चे हैं, और जो निजी क्षेत्र में पढ़ते हैं और निजी क्षेत्र में जो टीचर पढ़ाते हैं वो कुछ ही नहीं है। जो सरकारी वेतन दिया जा रहा है सरकारी टीचरों को, लेकिन बड़ी बात, शिक्षा जगत का ये एक बहुत बड़ा फंडा है कि सिर्फ सरकार एक चीज सोच रही है, तो जो प्राइवेट टीचर है या जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो एक बड़ी बात है, शिक्षा का एक नाम मात्र की शिक्षा का गुजारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो एक कह सकते हैं कि या तो जल्दी से स्कूलों को खोला जाए, या फिर निजी क्षेत्रों को भी, कुछ संस्थानों को और उनके टीचरों को और जो बच्चे हैं उनके लिए भी सुविधा सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार कह रही है कि निजी संस्थान के जो है वो पैसे ले, लेकिन आपको पता है निजी संस्थान जब जब तक पैसे नहीं मिलते हैं उनको, ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक उनका पेपर वगैरह सही रूप से स्कूल नहीं लगता है बच्चों का, अभिभावक तब तक पैसे नहीं देते। एक समस्या शिक्षा की बड़ी विकट है,
ध्यान रखना 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में आपको प्राप्त हो जाती है। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व के लिए एनसीटीए ने मंजूरी दे दी है, वह कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आपको कितनी बार बता चुका हूं और 101% पेपर में आएगा निश्चित तौर पे। ध्यान रखना, इसको याद रखना, पेपर में गलत मत कर देना कि राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के लिए एनसीएटी यानी केंद्रीय बाघ प्राधिकरण, केंद्रीय बाघ प्राधिकरण ने अब मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस रामगढ़ के अंदर, इसमें कौन सा होगा? रामगढ़ विषधारी, जो कहाँ पे है? बूंदी केंद्र है। इसमें जल्द ही बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि चौथे के लिए मंजूरी दे दी है एनसीएटी ने, केंद्रीय बाघ प्राधिकरण ने इसकी मंजूरी दे दी है, इसलिए फिर इंपॉर्टेंट, फिर चर्चा में आ गया, याद रखना। अब देखिए रामगढ़ है कहाँ पे? बूंदी में। रामगढ़ बूंदी में। और कल ही मैंने आपको कल शाम 9 बजे के वीडियो में स्पेशल वन्य जीव अभयारण्य दिया था। इसकी खासियत आपको पता क्या है? इसको रणथंभौर के बाघों का चज्जा घर कहा जाता है और सांपों के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा? ये रामगढ़ अभयारण्य सांपों के लिए प्रसिद्ध है और रणथंभौर के बाघों का चज्जा घर कहते हैं। ये क्वेश्चन पक्का आएगा। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, रामगढ़ कहाँ पे है? बूंदी में। ये क्वेश्चन पक्का आएगा। दूसरी बात याद रखना, इससे पहले 3 कौन कौन से हैं? तो पहला है रणथंभौर, 1973-74 में घोषित हुआ था। दूसरा है सरिस्का, कौन सा है? सरिस्का 1978 में घोषित हुआ था। और तीसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुकुंदरा हिल्स दर्रा जो बयान है वो 2013 में घोषित हुआ था और अब 2021 में इसको मंजूरी मिल गई है पूर्ण रूप से। अब घोषित होते ही ये बहुत चर्चा में आ जाएगा, तो याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता? निश्चित पूछा ही जाएगा। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ बूंदी। चौथा क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटी की ओर से हाईटेक आइडिया लैब बनाने हेतु राजस्थान का एकमात्र संस्थान किस जिले में चुना गया है? ये बहुत बड़ी बात है। देश के अंदर 49 संस्थान चुने गए, इसमें राजस्थान का एकमात्र संस्थान चुना गया है, वो है जयपुर। क्या चीज? हाईटेक आइडिया लैब बनाई जाएगी वहां पे। देखो आपको पता है ना कि आप पढ़ते हैं, जब एक प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, एक प्रतिभाशाली इतने बच्चे होते हैं कि वो ये अपने से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, नए नए आइडिया, नवाचार उनमें होते हैं, नवाचार होते हैं, उनको उनके लिए स्पेशल हाईटेक आइडिया लैब बनाई जाएगी ताकि वो सरकार को आइडिया दे, संस्थाओं को आइडिया दे भी क्या करना है, क्या सिस्टम है। आपने देखा ना छोटे छोटे बच्चे या कई बार कुछ होते हैं आईआईटी करते होते नई नई खोज करते रहते हैं, तो उनके लिए ये हाईटेक आइडिया लैब भारत के अंदर 49 संस्थानों में बनाई जाएगी, जिसमें राजस्थान का अपना एक संस्थान है जिसका नाम है पूर्णिमा इंस्टीट्यूट जयपुर, एकमात्र संस्थान चुना गया है। उस हाईटेक लैब में नए नए आइडियाज दिए जाएंगे, तकनीक के क्षेत्र में काम किया जाएगा। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से हाईटेक आइडिया लैब बनाने तो 49 संस्थानों में राजस्थान के पूर्णिमा, एक निजी क्षेत्र के इंस्टीट्यूट है राजस्थान में, पूर्णिमा इंस्टीट्यूट जयपुर में, इसको चुना गया है। बाकी जयपुर बहुत खास है, आपको जयपुर की मैं दिखा देता हूँ नक्शा। ये देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो देखिए किसकी सीमा बनाती है? नंबर 1 तो हरियाणा से सीमा बना रही है। इसे हरियाणा से सबसे कम सीमा बनाने वाला जो जिला है राजस्थान का हरियाणा से, वो जयपुर जिला है। इसके अलावा देखिए जयपुर की सीमा इधर सीकर से लग रही है। अब पेपर में आ जाए क्या झुंझुनू से जयपुर की सीमा लगती है? नहीं लगती, ध्यान रखना। नागौर से लगती है, अजमेर से लगती है, टोंक से लगती है। इसके अलावा दौसा को टकरा रही है ये सॉरी करौली को, और इधर ये दौसा को, और इधर ये भरतपुर को। तो ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि बार ये इधर प्रकार इस प्रकार है, ये बंद है, ठीक है, इस प्रकार। ये कौन सा आ गया आपका? सवाई माधोपुर की सीमा, ध्यान रखना सवाई माधोपुर, और ये यहाँ पे मिस्टेक निकला हुआ है दौसा, ये सवाई माधोपुर है, ये करौली है आपका, धौलपुर है, और इधर ये भरतपुर है। तो याद रखना, इस जयपुर की याद पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाई गई थी। जयपुर के अंदर खास क्या चीज है? एक तो विश्व का तीसरा हाथी गांव आमेर के कुंडा गांव में है, और विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है यहाँ पे, क्रिकेट स्टेडियम, वो भी आपको पता है चौप गांव जयपुर के अंदर बनना जा रहा है। खासियत जयपुर ग्रामीण के जो सांसद है वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, निशानेबाज थे और इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान है वो भी कहाँ पे स्थापित किया गया है? जयपुर के अंदर। राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वो भी जयपुर के अंदर। तो लगभग संस्थाओं के और उनके जो मुख्यालय है वो लगभग कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, तो इसको याद रखना। अगला
108 बार सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मोनिका कुमावत का संबंध किस जिले से है? अभी योग दिवस पर 108 बार सूर्य नमस्कार कर, अब आपको क्या है, सूर्य नमस्कार तो 108 बार हो जाता है, लेकिन 10 मिनट 58 सेकंड में 108 बार सूर्य नमस्कार किया। उससे पहले 12 मिनट कुछ सेकंड का रिकॉर्ड था। इन्होंने क्या किया है, कहाँ किया है ये? किशनगढ़ अजमेर की मोनिका कुमावत ने 10 मिनट 58 सेकंड में 108 बार सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कब? 21 जून के दिन, इसलिए चर्चा में आ गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है तो चर्चा में जाहिर सी बात है। तो किस जिले की है? अजमेर की। तो देखिए 108 बार सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मोनिका कुमावत का संबंध किस जिले से है? अजमेर जिले से है। किशनगढ़ की, यार किशनगढ़ की बनी ठनी जब भी आती है, किशनगढ़ चित्रशैली बनी ठनी, पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है। बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? बताना पड़ेगा आपको। डाक टिकट एक नहीं छोड़ेंगे अपने। बनी किशनगढ़ की चित्रकला में बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? कमेंट करके बताना। और जो सुबह शाम 9 बजे हमारी क्लास 9 बजे लेता है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट होगा, और मैंने वहां बता भी दिया। तो किशनगढ़ की चित्रशैली बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये इतना ही क्वेश्चन है। मोनिका कुमावत ने 10 मिनट 58 सेकंड में 108 बार सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। छठा क्वेश्चन देखिए, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 राजस्थान शिक्षा गुणवत्ता में कौन सी रैंक हासिल की है? हाल ही में, ध्यान रखना, पीजीआई रिपोर्ट 2019-20 यानी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 राजस्थान शिक्षा गुणवत्ता में कौन सी रैंक हासिल किया है? तो राजस्थान में 11वीं रैंक हासिल की। हालांकि बहुत बड़ी बात है, राजस्थान ग्रेड फर्स्ट में आ गया। राजस्थान ग्रेड फर्स्ट में आ गया, जो पहले ग्रेड 2 में था। देखिए मुख्य तथ्य, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई रिपोर्ट 2019-20 में राजस्थान को 6 राज्यों में 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बाद 11वीं रैंक हासिल हुई है। यानी राजस्थान से ऊपर 6 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 6 राज्य नाम याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे टॉप पे है पंजाब। कौन सा टॉप पे? पंजाब है। सबसे ज्यादा ग्रेडिंग हासिल की है पंजाब। अच्छा देखिए, राजस्थान ने 1000 में से 859 अंक प्राप्त किए हैं और फर्स्ट ग्रेड मिली है। इतने दिन सेकंड ग्रेड मिल रही थी, अब फर्स्ट ग्रेड यानी ग्रेड है वो पहली मिली है। ए ग्रेड कह सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड। 2017-18 और 2018-19 में राजस्थान को दूसरी ग्रेड मिली थी। 2017-18 और 2018-19 में राजस्थान को दूसरी ग्रेड मिली थी। सीखने के परिणाम व गुणवत्ता श्रेणी में राजस्थान को देश में प्रथम स्थान मिला। सीखने के परिणाम व गुणवत्ता श्रेणी में राजस्थान को देश में प्रथम स्थान मिला। ये भी याद रखना, तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और आपको पता है पिछले 2 सालों से शिक्षा का ऐसा स्तर बना हुआ है कि हमारे शिक्षा मंत्री को इतनी गालियां दी जाती है, इतनी गालियां दी जाती है, लेकिन परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स सुधर कर आ गई। याद रखना, हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? 3 प्रकार के शिक्षा मंत्री हैं। उच्च व प्राथमिक, ये ठीक है, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा। उच्च प्राथमिक शिक्षा मंत्री है यानी उच्च माध्यमिक जो उच्च स्तर के मंत्री है वह भंवर सिंह भाटी। और तकनीकी जो टेक्नोलॉजी प्लस संस्कृत शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग। ये तीनों को याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। तो रैंक कौन सी आई है? 11वीं आई है। और ग्रेड कौन सी मिली है? ग्रेड पूछा जाएगा, फर्स्ट ग्रेड मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात, बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का गठन कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे, ये देखिए बड़ी बात, देखो धरातल पर कब आई है? ये बजट कब है? 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी, अब जाके धरातल पे आई है। तो मान के चलो 2020-21 का और 21-22 के बजट की जो मंजूरियां हैं, काम है, वो कब होंगे ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 1919-20 के बजट में बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड बनाने का घोषणा की गई थी। अब उसको मंजूरी मिली है और अब बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का गठन हुआ है। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो अच्युतानंद महाराज जी होंगे। कौन है? अच्युतानंद महाराज जी होंगे। जो कौन है? पीठाधीश्वर है हरि मंदिर बेणेश्वर धाम के, वो होंगे। इसके अलावा जो सदस्य सचिव होंगे अतिरिक्त जिला कलेक्टर डूंगरपुर के। हालांकि इतना नहीं पूछा जाता आपको, ये अभी ताजा अपडेट में आ गया। एक तो ये पूछा जाएगा बेणेश्वर धाम है कहाँ पे, तो सीधा सा आपको पता है डूंगरपुर के अंदर है, बहुत बार आप पढ़ते हो। किस नदियों के संगम पर है? पूछा जाता है माही, सोम और जाखम। माही, सोम, जाखम नदियों में नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में ये बेणेश्वर धाम बना हुआ है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है निश्चित रूप से। तो देखिए बेणेश्वर धाम बोर्ड में अध्यक्ष से सदस्य सचिव सहित 27 सदस्य होंगे। और इस बोर्ड का जो प्रशासनिक विभाग है वो देवस्थान विभाग का होगा।
अध्यक्ष इसके अच्युतानंद महाराज जी पीठाश्वर हरि मंदिर बेणेश्वर धाम के होंगे। सदस्य सचिव अतिरिक्त जिला कलेक्टर डूंगरपुर के होंगे। तो डूंगरपुर आपको पता है पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम स्थित है। अगला देखिए, श्री सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि बनाई गई। श्री सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि बनाई गई। राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी सब रोजगार योजना कब शुरू हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी सब रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो 2018 के अंदर हुई थी। अब ताजा पुण्यतिथि आ गई तो इस क्वेश्चन को बना दिया और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सुंदर सिंह भंडारी सब रोजगार योजना 12 फरवरी 2018 से शुरू हो चुकी है। यह योजना समाज के गरीब परिवारों को सब रोजगार उत्पन्न करने में सुविधा प्रदान करेगी। तदनुसार सरकार नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए लगभग 50,000 ईबीसी लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको 50,000 रुपए की ऋण राशि भी उपलब्ध करवाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी सब रोजगार योजना कब शुरू हुई? 2018। इनकी पुण्यतिथि आई तो क्वेश्चन को करंट में बदल दिया गया। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना के तहत राज्य में कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? अब सभी विद्यार्थियों का जवाब था 1 लाख। कितने? 1 लाख सही जवाब था सभी विद्यार्थियों का। और अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया गया? 5 जून, 10 जून, 14 जून, 21 जून। सही जवाब देना है। और इसकी थीम क्या थी और कितने नंबर का ये बनाया गया, ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये मुझे कॉमेंट करके बताना। पिछले क्वेश्चन क्या थे? राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा झील है। और है कहाँ पे? ये टिब्बी हनुमानगढ़ के अंदर है तलवाड़ा झील। सबसे ऊंची झील पूछे तो नक्की झील है। माउंट आबू में नक्की झील है, सिरोही के अंदर, वो सबसे ऊंची झील है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर के अंदर है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। याद रखना, राजस्थान के किस शहर को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा? भीलवाड़ा। आपको पता है राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। जयपुर में कथक समारोह किस माह में आयोजित होता है? मार्च महीने में। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथक, कथक महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का है। तो मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। 5 क्वेश्चन से बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं जो 12 मार्च 2021 को आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के अंदर पूछे गए थे। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? हालांकि वहां क्वेश्चन पूछा गया था बागोर सभ्यता उस नदी के किनारे है, वहां किसके अवशेष मिले हैं, ऐसे आया था, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया था। हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? लगा लेना स्टार भी। राजस्थान औद्योगिक नीति 2019 और राजस्थान पर्यटन नीति 2020। हालांकि इनमें अभी तक कोई विशेष लक्ष्य नहीं रखे गए, लेकिन ये जारी कर दी गई है। चौथा, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ये पूछा गया था। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ये 5 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सारे ढूंढ के अच्छे तरीके से। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की विशेष फोकस पर टॉपिक होती है, जिसमें आज टॉपिक होगा राजस्थान के दुर्ग। अब कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे उनके मैं नाम बोलता हूँ। कल के जवाब क्या थे? देखिए, श्वेता डी भारद्वाज कॉलेज लेक्चरर के लिए करंट अफेयर्स पुराने या नए? देखिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, हो सकता है फरवरी से पहले पहले आ जाए या अब नया भी बन सके। दिनेश कुमार सुतार, इसके अलावा बी आर गुर्जर राजस्थान पुलिस, रामनिवास दसानिया, ओम प्रकाश बेरवा, आरवी एब्सोल्युटली राइट सर, वी स्पेंड, हाँ 15 मिनट योगा करना चाहिए। हेमलता नागर, पुखराज पुनावत, ममता चौधरी, पवन सहारण, भूपेंद्र मीणा, सीआरपीएफ कमांडो, वेरी नाइस, थैंक यू। अशोक बरेसा, मानवी व्यास, भजनलाल। इसके अलावा सर मैं सेकंड ईयर में हूँ, एसआई का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या प्लीज सर? एसआई की तो तारीख घोषित होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए, स्पेशल ईडब्ल्यूएस के लिए खुले गए और उनके लिए तारीख, अब पेपर होगा सितंबर के अंदर। अमरजीत, राकेश कुमार, रेखा खिच्चर, दिवेश सैनी, शांति साहित्य संसार, गुड्डू बारूपाल, कीर्ति वर्धना। सर एसआई और आरएस के एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन भी ऐड कीजिए। फिलहाल तो राजस्थान का चल रहा है। अनिशा बिश्नोई, केती प्रिंस, ज्योति कुमारी, निकेश समारिया, इसके अलावा निकेश समारिया, डॉक्टर अलका शर्मा, थैंक्स सर। कांतिलाल पुरोहित, इसके अलावा गुंजन सवालिया, लाइफ गुड डे, तबसुम परवीन, अर्जुन सिंह, सोनिया नरवालिया, देखो तबसुम परवीन, विनोद
जोहड़, दीपक यादव, सपना कुमारी, गुरसिंह कटारिया, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट, गुरसिंह कटारिया, पंकज शर्मा, राजगोला जी, प्रियंका चौरसिया, इसके अलावा कॉमेडी विद प्रेम, माधुराम जी और गुर्जर चेना जी, प्रीति कंबोज, यूपीएससी क्लियर मोटिवेशन। और ये सारे जितने भी हैं, जीवन में ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता होती है जो जो बुराइयों को बता सके, यूपीएससी क्लियर मोटिवेशन, मानसू गुप्ता, इसके अलावा प्रीति कंबोज, मनीषा शर्मा, गुड मॉर्निंग आपको भी, लीला चौधरी, गुड थैंक्स, प्रवीता खम्मा गणी, बाबूलाल सेन 1 लाख रुपए, राजगोला जी राधे राधे, राहुल शर्मा जयपुर, दिया भाटी, रविंद्र नैन, हंसराज, पूजा शर्मा, जितेंद्र कुमार, विनोद बेरा, हंसराज वर्मा और कोमल पांडेन, सारे को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना